प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तो तस्य मूल्यमपि लौल्यमेव कलम। यानी अगर किसी को भगवत प्रेम पाने की इच्छा है तो अपने भीतर लौल्यम परम व्याकुलता को उत्पन्न करे, भगवत प्रेम के बिना रहा ना जाए ऐसी व्याकुलता को उत्पन्न करे। जैसे आप लोग देखते होंगे मछली को जब जल से अलग किया जाता है तो वो जल को पाने के लिए किस प्रकार से तड़पती है, वैसी भीतर से तड़पन हो, वो व्याकुलता हो। हाँ, भगवान कब मिलेंगे, उनका दर्शन कब होगा, उनका मुरलीनाद कब सुनेंगे, ऐसी भावना भीतर से उत्पन्न करे। तीम चमालाम रंगान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन किया, इतने सुंदर है श्याम सुंदर। तो सुन करके सुखदेव परमहंस जो सप्तम भूमिका वाली समाधि में थे, उनका ध्यान डगमगा गया। इतना सुंदर होता है कोई, लेकिन जब कोई अधिक सुंदर होता है तो फिर वो अहंकार में घूमता है, अपने वो कुरूप की ओर नहीं देखता। तो उसके बाद श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन किया। अरे केवल सुंदर नहीं है, उनका गुण इतना मधुर है कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जो राक्षसी, जो बकी अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को मारने की मंशा से दूध पिलाने आई, उस राक्षसी को भगवान ने अपनी मां का दर्जा दे करके उसको अपना लोक दे दिया। यानी भगवान जीव का उद्धार करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं, इतनी दयालु सरकार है श्री कृष्ण। जब ये सुन लिया सुखदेव परमहंस ने तो उन्होंने कहा ब्रह्मानंद जाए भाड़ में, अब ब्रह्मानंद हमको नहीं सुहाता। और ब्रह्मानंद का तिरस्कार करके भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए फिर प्रथम दर्जे में आए, श्रोतव्य दर्जा। सोचिए, जो परमहंस मीमांसा द्वारा कर्म इत्यादि का परित्याग कर चुका, न्याय वैशेषिक शांति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध कर चुका, पातंजलि योग दर्शन के द्वारा योग करके योगारूढ़ हो गया, परमहंस हो गया, सप्तम भूमिका की समाधि में पहुंच गया, वो सब कुछ छोड़ करके फिर पहली दर्जा में आता है। इसलिए भगवान का चरित्र सुनने के लिए, अस्तु भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के स्वरूप में वो जादू है कि बड़े बड़े परमहंस जो इस संसार की माया से परे हो जाते हैं, वो परमहंस भी भगवान को देख करके अपना मन उन पर वारते हैं, हार जाते हैं, न्योछावर करते हैं। लेकिन हम लोग जब भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, तो हमारे भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इस समय हमारा अंतःकरण मलिन है। तो जिसका अंतःकरण जितना अधिक पात्र होता है, जितना अधिक शुद्ध होता है, भगवान को देखने पर उसको उतनी ही आकर्षण की फीलिंग होती है। जैसे देखिए, विदेहराज जनक का अंतःकरण बिल्कुल पवित्र था, शुद्ध था, तो उन्होंने जैसे ही भगवान राम को देखा, उनकी क्या दशा हुई? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विषेखी, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। फिर सोचते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ये मेरा मन तो सहज रूप से वैराग्य की ओर बढ़ता है,
किसी विषय में आसक्त नहीं होता, किसी को देख करके मेरे मन में कोई भावना की लहर नहीं दौड़ती। लेकिन ये राम कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको देख करके आज मेरा मन ब्रह्मानंद का तिरस्कार कर रहा है? ये ब्रह्मानंद बेकार है, ये छोटा है। राम को देखने में जो सुख है वो ब्रह्मानंद के ध्यान में नहीं। ये सगुण साकार भगवान के स्वरूप की महिमा। अस्तु भगवान में अनंत आकर्षण है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको समय लगेगा। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए? इस समय संसार की जिस वस्तु में हमको प्रियता हो, जिस वस्तु में हमारा आकर्षण हो, हम केवल ऐसी कल्पना करें कि श्याम सुंदर में इससे अनंत गुना आकर्षण। बस इसका यही एक उपाय है। वैसे भी अधिकतम संतों ने यही किया। जो भी संसार में पर्सनैलिटी आपको पता हो, जैसे मान लीजिए सम्मान की अथॉरिटी गणेश, तो भगवान का सम्मान कितना है? अनंत कोटि गणेश के बराबर भगवान का सम्मान है। ऐश्वर्य की अथॉरिटी इंद्र, तो भगवान का ऐश्वर्य कितना है? अनंत कोटि इंद्र के बराबर भगवान का ऐश्वर्य है। प्रताप की अथॉरिटी सूर्य, तो भगवान के पास अनंत कोटि सूर्य का प्रताप है। और सुंदरता की अथॉरिटी कामदेव, तो भगवान में अनंत कोटि कामदेव का सौंदर्य है। इस प्रकार से केवल निरूपण किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान कैसे हैं इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं उत्तर दिया जा सकता क्योंकि भगवान दिव्य है। ये तो बोलचाल में संतों ने ऐसा कह दिया कि श्री कृष्ण काले काले हैं, राधा रानी गोरी गोरी है। ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में। वास्तव में श्री कृष्ण के शरीर का वर्ण काला नहीं, वो तो दिव्य है। उस दिव्य को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं बोले जा सकते। अरे यूं समझिए, जैसे अगर कोई किसी नीम के कीड़े को मिठास के बारे में समझाने चले तो किस शब्द का प्रयोग करेगा? वो पूछता है व्यक्ति नीम के कीड़े से, क्यों भाई तुमने कभी कोई मीठी चीज खाई है? नहीं जी, कभी मीठी नहीं खाई, मैं तो नीम के पेड़ में रहता हूं। अरे कभी चीनी खाई होगी, गुड़ खाया होगा, मिश्री खाई होगी? नहीं, कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि रसगुल्ला कैसा होता है। अरे कैसे बताए तुमको रसगुल्ला कैसा होता है? अगर चीनी खाई होती तो हम बता देते इसका 10 गुना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है, लेकिन कभी कोई मीठी चीज खाई नहीं। ऐसे ही आज तक हमने किसी दिव्य वस्तु का अनुभव नहीं किया, हमेशा संसारी वस्तुओं का ही अनुभव किया। इसलिए वो दिव्य रस कैसा होता है ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यहाँ तक कि जो महापुरुष उस दिव्यानंद का अनुभव कर रहा है वो स्वयं ये नहीं बता सकता कि वो दिव्यानंद कैसा होता, क्योंकि वहां वाणी की गति ही नहीं है। अनैन नैन बिनु वाणी, जो आंख देख रही है, अगर उसी से पूछा जाए कि श्याम सुंदर का स्वरूप कितना सुंदर है तो वो भी जजमेंट नहीं दे सकती। इसके दो कारण, एक कारण तो ये है कि श्याम सुंदर कैसे हैं वहां शब्द की गति नहीं है। दूसरा कारण ये है कि श्याम सुंदर के भीतर का जो रस है वो प्रतिक्षण वर्धमान है। ये प्रेम का लक्षण होता है, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। अभी आपने ठाकुर जी को देखा, सुंदर है, फिर पलक बंद की, फिर खोला और सुंदर हो गए, फिर थोड़ी देर बाद और सुंदर हो गए। ये बड़ा विचित्र प्रेम का एक लक्षण होता है। जितनी बार देखो और प्यार बढ़ता जाता है और आकर्षण बढ़ता जाता है। अस्तु ये भीतर से भाव बना करके कि श्याम सुंदर ऐसी पर्सनैलिटी है जिन पर संसार के समस्त ऐश्वर्य न्योछावर है, समस्त ऐश्वर्य वारी है, ऐसी भावना बना करके आपको ये कीर्तन गाना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जुपे वारी 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 वारी, बांके बिहारी जुपे वारी 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 वारी, रास 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 बिहारी जुपे वारी 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 वारी, धारी जुपे वारी 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 वारी।
ओ वारी 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 वाके बिहारी जुबे वारी 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 वाके बिहारी जुबे वारी 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 मदन मुरारी जुबे वारी 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 मदन मुरारी जुबे वारी 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 मदन बिहारी जुबे वारी 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 मदन बिहारी जुबे वारी 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 गिरिवरधारी 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 जुबे वारी 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 वाके बिहारी जुबे वारी 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 वाके बिहारी जुबे वारी 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 ऐन 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 बिहारी जुबे वारी 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 बिहारी जुबे वारी 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 बिहारी जुबे वारी 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 वारी
वारी